हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th में आपका स्टार्ट कर रहे हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है मेरे प्यारे भी, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। देखो जितने चैप्टर्स हैं ये 10 से 15 दिन में मैं जितने चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं उस सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में ही मिलेगा, क्योंकि देखो एनसीईआरटी टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता दूं, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं। जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, उसी में से सभी क्वेश्चन निकाले गए हैं। और आप देखना इस बार आपके 20 नंबर एमसीक्यूज आएंगे। 20 मार्क्स के आपके क्या आएंगे, 20 मार्क्स के आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आपके पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जिसमें आपको OMR सीट पर गोला कराने वाला रहेगा। ठीक है, OMR सीट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे गोला किया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको गोला करना रहेगा। बोर्ड एग्जाम, देखो मैंने लिखा भी है, बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जहर वाली प्रश्न, मतलब ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको करने में बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चंस अगर आप एक जगह कंपाइल करके लिखते हैं, मतलब कि जैसे आपने कोई 15 रुपये की 20 रुपये की कॉपी ले ली, ठीक है, उसमें ये सभी क्वेश्चंस कर लेना। लगभग मैं आपको 160 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। 160 प्लस क्वेश्चन जो टोटल क्या होंगे आपके सभी चैप्टर्स के मिला करके 160 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा आने वाले 10 दिनों में। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके चैप्टर्स से होंगे। बहुविकल्पीय कराने के बाद मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आपके छूटे ना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप हमारे या हमें आप मान लो, अगर आप मैं त्रिकोणमिति परिचय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका अगर आप लॉन्ग वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है मेरे प्यारे भी, क्या करते रहें, सब्सक्राइब ये करते रहेंगे और अपना बताते रहें आप किस स्टेट बोर्ड से हैं। अगर आप में बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में। ठीक है, यदि tan थीटा बराबर a/b है तो a sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके 2019 यूपी बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया बहुविकल्पीय में ही। ठीक है, यूपी बोर्ड 2019 में क्वेश्चन आया है आपके पेपर में। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए tan थीटा बराबर, देखो यहाँ पर आपको हिंट दे दिया गया है एक चीज़ कि tan थीटा बराबर क्या है, a/b है। मैंने ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको फुल सॉल्यूशन के साथ कराया है, यहाँ पर भी करा देता हूँ। ठीक है, देखिए tan थीटा बराबर a/b है, तो आपको बताना है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में b sin थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, क्या कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर tan है, इसमें क्या किसी प्रकार से tan बन सकता है या नहीं बन सकता, आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, देखो ये आपका है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में क्या दिया गया है आपका b sin थीटा प्लस a cos थीटा, ये दिया गया है। देखो tan थीटा बराबर यहाँ पर a/b है। क्या ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया ना, इसमें क्या tan बन सकता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल बन सकता है। अगर हम ऊपर और नीचे क्या करा दें, cos थीटा से भाग करा दें। अगर हम cos थीटा से भाग कराएंगे तो ऊपर देखो यहाँ पर भी भाग कराएंगे, साइन अपॉन cos tan हो जाएगा। यहाँ पर cos से भाग कराएंगे, कट के 1 आएगा। यहाँ पर भाग कराएंगे cos से, यहाँ भी tan हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो कैसे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे cos थीटा से भाग करा दे रहे हैं, तो सारे टर्म में cos थीटा से भाग होगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा b sin थीटा अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा। नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे तो b sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस का सिंबल लगाएंगे a cos थीटा, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा cos थीटा। आपने क्या किया, आपने केवल और केवल क्या cos थीटा से भाग करा दिया, सारे टर्म में हो गया। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा यहाँ कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा यहाँ पर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे भी, यहाँ पर b आपका है, रहने देते हैं,
साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में बन भी सकता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा या जीरो, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा माइनस, देखो यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो बचा ए, तो ए और यहाँ से कैंसिल हुआ तो एक 1 बचा, तो ए गुणे में एक क्या हो जाएगा, ए ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वही चीज़ यहाँ भी है, बी यहाँ पर है, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो बी टेन थीटा हो गया, प्लस का सिंबल लगाएंगे। देखो यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, वही चीज़ बचा, ए बचा और गुणे में एक, तो क्या हो जाएगा आपका, ए ही आ जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए आराम से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया गया है कि टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो जहाँ पर टेन थीटा है वहाँ पर ए बटे बी लिख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो बी पहले से है, ऊपर देखो टेन थीटा क्या है, ए बटे बी, तो ए बटे बी कर देते हैं, माइनस का ए कर देते हैं, अपॉन में नीचे आप देखना बी है पहले से, टेन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, ए बटे बी कर दिया, प्लस का ए पहले से है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देखो मेरे प्यारे भाई करना क्या आपको, यहाँ पर आप देखेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी b से b कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका, क्या बच रहा है आपका, देखो ऊपर क्या बच रहा है, a माइनस ए, नीचे क्या बच रहा है आपका, a प्लस ए, ठीक है। लेकिन आप देख पाएंगे यहाँ प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका, 0 बटे में a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, तो 0 बटे में n, मतलब कभी आपको मिल जाए 0 बटे में n क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। 0 बटे में कोई भी संख्या हो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब आपको ये चीज़ें सॉल्व नहीं करनी है, लेकिन जब आप कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे हमारे साथ, 160 में आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 160 क्वेश्चन प्लस मैं और भी कराऊंगा पेपर आने वाले टाइम में, ठीक है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो इतना क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। यूपी बोर्ड 2019 में पेपर आया है, ठीक है। अगर आप किसी और स्टेट बोर्ड के एग्जाम दें, मतलब स्टेट बोर्ड से हैं आप, जैसे एमपी हो गया, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, उसके लिए भी ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आपको करेक्ट करना है, ठीक है। देखिए 2 tan 30 कुछ करना नहीं आपको, केवल 30 अंश का वैल्यू रख देनी, बस बहुत ही आसान सा सवाल है ये, देखिए ठीक है। देखो 2 tan 30, देखो 2 तो कांस्टेंट हमने पहले ले लिया, गुणे में है, ठीक है। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है। देखो 1 प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर 30 है, देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए अब ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, अभी 2 1 कम 2 और नीचे कितना हो जाएगा √3, टोटल का मेन बटा आपका ये है, ठीक है। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब क्या करना है आपको केवल और केवल दिमाग लगाना है। देखो 2/√3 है, 2/√3 है, नीचे आप देखेंगे तो जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 और 3 कैल्शियम लेंगे 1 हो जाएगा, देखो 3 1 कम 3 और 3 1 4, तो ये हो गया आपका 4/3, ठीक है। देखो कैंसिल कराएंगे, 2 दूनाई 4, ये कैंसिल हो गया आपका। अब एक चीज़ आप देखेंगे, देखो ये जो आपका 3 है ना, इसको आप एक काम कर सकते हैं, 3 को आप √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, आप इंग्लिश बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 3 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 3 को आप √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए 1 √3 से 1 √3 भी कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या बचा आपका, केवल और केवल ऊपर ये दोनों कट गए, टोटल के बटे में 2/√3 बचा, नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो √3 का 1 में गुणा होगा क्या हो जाएगा √3,
यहाँ पर आप देखेंगे 2, 2 का यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो 2 का 1 में गुणा होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो दे रहा है, ऑप्शन में क्या √3/2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो हमें सही करना। देखो साइन 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो √3/2 आ रहा है तो साइन 60 अंश √3/2 ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होता है और cos 60 अंश की वैल्यू भी 1/2 होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा फिर हम देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखो वही क्वेश्चन है आपका, लेकिन मैंने केवल चेंज किया है। पहले दूसरे क्वेश्चन में क्या था, प्लस यहाँ पर था, आपकी बार माइनस हो गया। ठीक है, देखो प्लस आया था 2019 में, तो क्या पता इस बार माइनस दे दे आपको। ठीक है, तो दोनों को मैं क्वेश्चन ये भी बता दे रहा हूँ जिससे कि प्लस वाला भी कन्फर्म हो जाए और माइनस वाला भी कन्फर्म हो जाए। कैलकुलेशन है केवल बस आपको। ठीक है, देखो 2 गुणे tan 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है। आप कहते हैं जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर का गुणा करा दे, 2 1 कम 2, नीचे √3 हो जाएगा। टोटल के बटे में 1 माइनस 1/√3 का, इसका मतलब 1/3 हो गया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखो 2/3 यहाँ हो जाएगा, 2/3 का मतलब √3। ठीक है, नीचे देखो 3 का 1 में गुणा होगा, 3 1 कम 3, 3 में से 1 कम हो जाएगा, आएगा 2, तो 2/ आपका हो गया √3। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल करा देते हैं, माफ़ करना ये नीचे 3 है, ये नीचे क्या है आपका 3 है। ठीक है, नीचे क्या है आपका 3 है। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। ये जो 3 है इसको क्या लिख सकते हैं आप, √3 गुणे √3, 2 बार लिख सकते हैं। 3 को जैसे यहाँ पर मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, तो वही चीज़ हमने करा। देखो एक तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा होता है, तो √3 का 1 में गुणा होगा, √3 आ जाएगा, और नीचे दोनों में क्या बचा, 1 1 बचा, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, मतलब √3 आपका आंसर हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको देखना है ऑप्शन में, तो tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3, तो tan 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। इन दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझना है, नहीं तो अगर माइनस आप एक ही क्वेश्चन याद करे रहें कि प्लस था, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, साइन 60 अंश नहीं। यहाँ पर आपको देखना है अगर प्लस रहेगा तो साइन 60 अंश, लेकिन अगर माइनस दे देगा तो tan 60 अंश आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे हमें लगता है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखो 4 और 5 नंबर मैंने लिख दिया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं 3 होती है ना, उसको याद कर लेना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दूसरा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये भी 1 होता है। तीसरा आपका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीनों मैंने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन जो होगा आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में, MCQ क्वेश्चंस में तोड़ मरोड़ के पूछेगा। जैसे देखो यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेगा, इसको ऐसे दे दिया जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या पता आपके क्वेश्चन में दे दिया जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या पता क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा जाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे दिया जाए। तो देखो एक आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से 3 क्वेश्चंस आपके बन गए। अगर एक याद रहेगा तो ये दोनों आप कर ले जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये बात हो गई। अब देखो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखे तो ये हो जाएगा 1, और इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो अगर आपको ये सेकेंड आइडेंटिटी याद रहेगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो आप वहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा याद कर सकते हैं। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम क्या कर दें tan को उधर भेज दें
तो tan प्लस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो सकता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल वीडियो आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया तो 2 यहाँ से आपके MCQs बन सकते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखिए, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप यहाँ पर रखें, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें, इधर 1 है, ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या बन सकता है आपका, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, ये आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये तीनों याद हो जाएंगी। देखो 3 3 6 3 9 9 ये आपके हो गए, ये 9 याद रखना। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये क्वेश्चन उसी प्रकार से है कुछ, ठीक है। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 कॉमन ले लें। अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं क्वेश्चन में से तो आपको क्या मिलेगा, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका बचा, ए हो, थीटा हो, अल्फा हो, फाई हो, ठीक है, गामा हो, लेकिन दोनों सेम सेम रहना चाहिए। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 9 इंटू में ये टोटल क्या हो गया, 1 हो गया, तो 9 इंटू में 1 क्या हो गया, 9 हो गया। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ तक हमें लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो मैं आपको समझाता हूँ। यदि tan ए बराबर 4/3 है तो सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले आप एक पाइथागोरस क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका 90 डिग्री आप ले लेंगे, जैसे आप लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया 90 डिग्री। ये आपका जो एंगल है ना, इसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हो गया। अब देखिए tan ए बराबर क्या है, 4/3। तो tan क्या होता है, tan आपका होता है लंब बटे आधार। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका 4 है, आधार 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण 5 आ जाएगा। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए सी आपको निकालना है तो आप क्या लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए सी आपको निकालना है तो ए सी का स्क्वायर ऐसा रहने देते हैं, ठीक है। ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी कितना है, 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस हो गया। बी सी का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 9 कितना हो गया आपका 25 हो गया। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 25 हो जाएगा और 25 बाहर आ गया, कितना हो जाएगा 5। तो ए सी बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए सी मैंने लिखा 5, ठीक है। ट्रिपलेट ही होता है 3 4 5 का आपको याद रखना है। जो सबसे बड़ी भुजा होगी 3 4 5 में सबसे बड़ा क्या है 5, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, कर्ण आपका होगा। कर्ण आप सबसे बड़ा कर दें और दोनों को कोई भी एंगल ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका tan ए है, tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, लेकिन tan ए बराबर 4/3 दिया गया तो लंब आपका 4 होगा, आधार आपका 3 होगा, कर्ण आपका हो गया 5, ठीक है। अब सेक ए पूछा है, सेक ए की वैल्यू पूछिए। तो अगर आपको लंब पता हो गया, कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया, तो कोई भी पूछे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया सेक ए। सेक ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए का उल्टा, आधार बटे कर्ण मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार की आपको वैल्यू निकालनी है। कर्ण आपका 5 है, आधार 3 है, तो 5/3, 5/3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये हो गया आपके 5 क्वेश्चन आपके हो गए। देखो 5 ही क्वेश्चन है, इसमें मैंने 2-3 देखो 2 9 क्वेश्चन यही बता दिया मैं आपको। ये क्वेश्चन बन सकते हैं MCQs में, MCQs में बन सकते हैं। MCQs में क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पूछ लेगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, साइन थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा के, 1 के, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसे दे देगा। या पूछ लेगा आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के, सेक के, टैन के, या फिर कॉट के, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको आप नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों देखेंगे। बीच में ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो सेक ए प्लस टैन ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेक ए प्लस टैन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए तो ठीक है, लेकिन यहाँ सेक ए टैन ए, जब भी आपको सेक कॉसेक टैन कॉट मिल जाए
तो इनको साइन कॉस में चेंज कर लो। सबसे आसान सा मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, ये बात आप समझ पाए होंगे। tan ए को लिख सकते हैं sin a/cos ए, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में लगा देते हैं। दूसरा ब्रैकेट है 1 - sin ए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो cos ए एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर cos ए एलसीएम हो जाएगा। तो अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाता है जैसे सिंबल के अकॉर्डिंग, तो 1 + sin ए हो गया। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 1 - sin ए। अच्छा एक बात बताओ, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा क्या होता है, 1 होता है। बीच में चिन्ह किसका है, मल्टीप्लाई का, मैंने पहले ही बताया आपको, मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज़ पता होगा कि a - b, या पहले a + b कर लें, a + b, a - b किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का। तो कुछ उसी प्रकार से दिया गया है। थोड़ा सा सिस्टम से आप देखें, अगर इसे थोड़ा सा सिस्टम से आप अगर देखें तो इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से है, ब्रैकेट लगा हुआ है, थोड़ा सा आप देखें, ये देखें, ठीक है। तो देखो गुणा में चीज़ है ना, तो एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, क्या होता है, a² - b² का। चाहे तो आप ऐसे ऐसे गुणा कराएंगे, एक का एक में, फिर एक का sin a में, फिर sin a का एक में, फिर sin a का sin में, तो बात वही बनेगी। लेकिन जब फार्मूला पता है तुरंत लगाओ, टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² - b² का, मतलब a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस b², b कितना है, sin a, तो sin² a हो जाएगा, sin² a हो गया। नीचे का नीचे गुणा करा देंगे, cos a हो गया, क्या हो गया, cos a। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 - sin² a क्या होता है, cos² a। 1 - sin² a क्या होता है, cos² a। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका केवल cos a है। तो देखो ऊपर cos² इसका मतलब क्या हो गया, 2 बार cos है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2, ये तो होगा। तो उसी प्रकार से cos² a/में cos a मतलब 2 बार है, तो 1 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर बचा cos a, नीचे बचा 1, इसका मतलब क्या हो गया, cos a। तो cos a कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, cos a, आंसर क्या हो जाएगा इसका, cos a, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, sin 48 अंश - cos 42 अंश का मान क्या होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे अति महत्वपूर्ण है, आएगा पेपर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई बार पेपर में आया है, ठीक है। देखो sin 48 है, cos 42 है, किसी एक को आप चेंज कर लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। देखो अगर मैं साइन की बात करता हूँ, देखो sin 48 है ना, sin 48 है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं बताऊँगा, ठीक है। देखो क्योंकि आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव ही करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो sin 48 को आप क्या लिख सकते हो, sin 48 अंश को आप क्या लिख सकते हो, देखो sin 48 अंश को 90 - 42 लिख सकते हो, ये बताओ पहले। देखो 90 में से आप 42 घटाओगे तो 48 आएगा, चाहे देखो 48 और 42 जोड़ लो, 48 2 50 और 40 90, 90 ही आएगा ना। आप 48 को क्या तोड़ लो, 90 - 42 में, देखो 42 यहाँ दिख भी रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। देखो अब यहाँ पर आप देखेंगे sin 90 - थीटा, साइन ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो sin 90 - थीटा क्या होता है, देखो ये आपका क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये क्या हो गया, चौथा हो गया। देखो पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसेक होता है, ठीक है। देखो साइन 90 - थीटा क्या होता है, पॉजिटिव का होगा, लेकिन 90 में मान बदलता है, साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा मतलब 42। तो आप साइन 48 को cos 42 लिख सकते हैं। तो साइन 48 को आप क्या लिख सकते हैं, cos 42 डिग्री, cos 42 डिग्री लिख सकते हैं। और ये हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे वैसे लिखेंगे -cos 42। अब आप देख रहे हैं +cos 42 -cos 42 काट के कितना आ गया, 0, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, तो किसी एक को चेंज कर लो, दूसरा वैसे रहने दो, कट के 0 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ पा रही मेरी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी हो किसी क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 देखते हैं, ठीक है, एक साथ ही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका 2019 नहीं 20 में, 2020 में आपके आया था, 2020 में पेपर में आपके आया था, ठीक है। देखो sin² 60 अंश - sin² 30 अंश का मान क्या होगा, केवल और केवल आपको वैल्यू रखना है बस, ठीक है। sin 60 अंश की वैल्यू, देखो स्क्वायर तो बाद में देख लेंगे, पहले 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो sin 60 अंश की वैल्यू होगी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
साइन 30 अंश की वैल्यू होगी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया बराबर, देखो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अगर हर आपका समान है तो वो एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो सिंबल के अकॉर्डिंग जुड़ या घट जाएंगे, तो 3 - 1 घट जाएगा। ठीक है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, 2/4 मतलब 1/2, 2 से कैंसिल कराएं, 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4, 1/2 आया, 1/2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये -1/2 ऐसे नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखो सबसे आसान सा तरीका ये है, ये यहाँ से आपको समझना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कब 0 होता है, कब 0 होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, कि पुट, लिखना नहीं, आपको ऑप्शन में गोला लगाना रहेगा ना, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। थीटा बराबर आप क्या रख दें, अगर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 अंश रखें। देखो साइन थीटा, थीटा की जगह 45 हो जाएगा, तो साइन 45 हो गया, साइन 45 माइनस कॉस 45 ये हो गया। साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2, और कॉस 45 अंश का भी मान 1/√2 होता है, तो ये हो गया 1/√2, प्लस माइनस कितना हो गया 0। तो आप देख पाए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 था, तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो हमारा क्या होगा 0 होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको और वैल्यू रख लेना, अगर 30 रख लेना, 60 रख देना, 0 रख देना, 90 रख देना, 0 नहीं होगा थीटा, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 नहीं आएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 कब आएगा, जब थीटा बराबर 45 डिग्री आप रखेंगे। अब देखो किसका वैल्यू पूछा है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं साइन की पावर 4, थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर 4, थीटा की जगह क्या रखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, इसी की वैल्यू आपको बतानी है। देखो साइन 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2 की पावर 4 हो गया, प्लस ये भी आपका 1/√2 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। लेकिन अगर आप 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। इसका मतलब होता ये है कि 1/√2 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2। ठीक है, तो 2 दूनाई √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 दूनाई 4 मतलब 1/4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 की पावर 4 एक ही रहेगा, लेकिन √2 कितना हो जाएगा 4, वही बात हो गई। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, आप जानते हैं जब हर समान होता तो वही आपका एक बार एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर का वैसे जुड़ जाएगा 1 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2/4 मतलब 1/2 हो गया। 1/2 क्या हो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/2 आपका यही आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 10 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, और क्लास 10th के ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल को मेरे प्यारे भाई जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक बात करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, क्या करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए, आपने अपना टाइम दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे भाई।